वालेकुम बिलाल न्यूज़ की तरफ से हम हाज़िर हो गए हैं इधर बलीर बार एसोसिएशन के अंदर। एक बहुत प्यारा सा हमारा भतीजा कह लें, छोटा भाई कह लें, अब्दुल्ला उमर, ठीक है ना, ये मौजूद हैं। बहुत सीधा साधा अपने ट्रैक पे चलने वाला और वकालत भी ऐसे साफ शफाफ करने वाला ये शख्स जो है ना बलीर बार के अंदर एमएमसी के लिए खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे दोस्त, हमारे अहबाब वो भी इनको समझ लें, देख लें, बातचीत कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खैरियत से आप? हमने आपका टाइम लिया है थोड़ा सा बिलाल न्यूज़ के लिए, आप कुछ फरमाएंगे? आप इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ये हालात बड़े टफ हैं इस वक्त हैं वकला के लिए ख़ास तौर पे कि कुछ कभी कुछ भी हो सकता है, कोई 26 अमेंडमेंट हो, 27 या 28 आ जाए है, तो कुछ मालूम नहीं कि आज रात में हम कहाँ हैं, सुबह कहाँ हैं। तो ऐसी टफ हालात में आपने इलेक्शन में खड़ा होने का जो है ना वो अंदिया दे दिया है। तो आप क्या समझ में आती है आपके कि कैसा है आपके? हम आपके साथ हैं, सारे दोस्त आपके भाई जो हैं, लेकिन जो हालात चल रहे हैं बड़े सियासी तौर के ऊपर जो है लोग एक दूसरे का बहुत बड़ा साथ इस वक्त चल रहा है। आप क्या कहेंगे कि इलेक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है? सर, इस इलेक्शन में जो हम हालात जो देख रहे हैं, हालात तो माशाल्लाह सब सियासी जो ना मतलब कि हमारे जो वकलों के बीच में इन सियासी पार्टियों ने जो भी दरार डाली है, इनको जो ना तोड़ दिया है। दो जो ना ग्रुपों के अंदर, एक वो जो सियासी हैं, एक वो जो इंडिपेंडेंट है। अब जो ये अमेंडमेंट है तो 26 और 27 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुई हैं, इसके ऊपर जो वकलों ने जो इंडिपेंडेंट हैं उन लोगों ने आवाज़ उठाया और हाई कोर्ट में और हर डिस्ट्रिक्ट और पूरे मुल्क में जो चला है और अभी भी चल रहा है। तो इसमें यह है कि इंशाअल्लाह जो अभी हमारे रिसेंटली सिंध हाई कोर्ट बार के जो सदर कामयाब हो गए हसीब जमाली साहब, और वो ऑलरेडी पहले से इन अमेंडमेंटों के खिलाफ है, ठीक है। और उसके बाद जो मतलब सिंध के जो भी मसले मसाइल हैं और वसाइलों के ऊपर जो भी उनके ऊपर भी वो स्टैंड लिया हुआ है और ले रहे हैं, ठीक है। और अभी जो अल्लाह ने उसको कामयाब कर दिया, उसने दो जो ना गवर्नमेंटों को शिकस्त दे दी, इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी। ये एक उनकी कामयाबी नहीं है, ये काले कोर्ट की कामयाबी है, जिन्होंने जो ना उनके साथ खड़ा होकर उनको कामयाब किया। उसके बाद अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो इलेक्शन 13 तारीख को होने वाले हैं कराची बार और मलिक बार के, और कराची बार और मलिक बार के अंदर भी सरकार के जो ना ग्रुप के कैंडिडेट खड़े हैं, उनके अंदर अभी घबराहट सी हो गई है कि हाई कोर्ट में हम जो ना शिकस्त खा चुके हैं, ऐसा ना हो कि हम डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर भी शिकस्त खाएँ। लेकिन 50% रहे तकरीबन, बराबर रहे हैं, बहुत कम मार्जिन रहा है उसमें। ऐसा ही है कि हम तो बार की प्लेटफार्म और बार को जो ना प्रेजेंट करने के लिए कि हर जगह पे हमारा बार जो ना हमारा काला कोर्ट हर मसले के ऊपर, चाहे वो वकील का हो, चाहे हो जो ना वसाइलों का हो, चाहे हो जो ना हमारे अवाम का हो, चाहे वो हमारे मुल्क का हो, लेकिन हमारे काले कोर्ट को उनके साथ ही खड़ा होना है। मैं भी एज ए एमएमसी मलिक बार में खड़े हुए हैं, कंटेस्ट किया है। मैं भी अपने दोस्तों से और अपने दोस्तों के लिए और पूरे जो ना बार के लिए जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत पड़ेगा इंशाल्लाह मैं जो ना उनके लिए हाज़िर रहूँगा। और मैं अपने दोस्तों से यही उम्मीद करूँगा कि वो मुझे जो ना कामयाब बना के वोट दे के और वोट दिलवा के इंशाल्लाह जो भी मेरे से होगा मैं उनके लिए खड़ा हूँ। अच्छा, हसीब जमाली जो है वो बेसिकली पहले हार चुके थे पहले, अब इस साल जो है ना माशाल्लाह से इन्होंने, बहुत हिम्मत वाले आदमी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। तो हुआ ये कि सियासी तौर के ऊपर सिर्फ लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि कुछ सियासी पार्टियां जो उस तरफ हैं, कुछ सियासी पार्टियां जो इधर सपोर्ट कर रही हैं। इस तरह दोनों तरफ जो है वो कभी पल्ला उधर भारी हो जाता है, कभी इधर। लेकिन अभी जो माइनस पॉइंट हुआ वो ये हुआ कि 27 अमेंडमेंट आ गई, जिसके अंदर प्रेसिडेंट को और जो इदारे हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है वो मोनोपोली की तरफ ले जा रहे थे। इस वजह से जो आम पब्लिक है, जो आम वोट है, वो भी इस तरफ आ गया।
और इस तरह जो है ना हसीब जमाली साहब जो है ना बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है। बहुत हसीब जमाली बेसिकली काम करने के आदी हैं, रात दिन लगे रहे मुसलसल यहाँ इंटरनेशनल जाके हर जगह में नज़र आए, हर चैम्बर में नज़र आए, हर गली में नज़र आए, हर बार में नज़र आए। और उनके पीछे जो काम करने वाले जो दोस्त हैं, सीनियर हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे भी, तो उनका भी जो साथ मुसलसल रहा है उनके साथ। तो ये कामयाबी है दोस्तों की होती है। लेकिन एक बात ये है कि ना अभी जो हसीब जमाली साहब आए हैं उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आ गई हैं। अच्छा बात ये है कि मौजूदा दौर के अंदर बहुत सारी सियासी पार्टियों ने धरने दिए, ये किया वो किया, लेकिन किसी को छोड़ा नहीं गया। कहा यह जाता था कि लब्बैक उनकी अपनी बनाई हुई है, लेकिन वो उसको भी उन्होंने उड़ा दिया। अभी सूरत हाल जो बनी है वो कराची बार और सिंध हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह वकला को कामयाब किया गया है, मतलब उन्होंने ओपोनेंट को कामयाब करा। तो बात ये है कि ना इनको बाकी चीज़ों में भी जो ना इनके राइट्स देने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ना जब ये अपनी सीट पे बैठें तो लोग जो इनसे उम्मीदें लगा के बैठे होंगे हमारे काम होंगे, और आगे से जो ना हर्डल डाल दी जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तमाम मुगल जो भी सीट पे बैठ गया तो उसको काम करने दिया जाना चाहिए, चाहे वो ए बैठे या बी बैठे, क्योंकि वो वकला की वेलफेयर के लिए, अच्छाई के लिए, या डिग्निटी ऑफ लॉयर्स के लिए काम कर रहा होगा, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम कर रहे होंगे। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं अब्दुल्ला साहब, इंशाल्लाह आप कामयाब हो। जी मेरा कहना दो बात और जी कि जो काला कोर्ट जी जिसकी उसकी अपनी डिग्निटी है और उसकी डिग्निटी बार की है जी, जिसको चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, रूल ऑफ लॉ को और सुपरमेसी आप जो अपना जुडिशरी को, ठीक है ना, उसको बाला करे, ठीक है ना। उसके अलावा बाकी चीज़ें नेक्स्ट पे देखें, जो भी मसाइल वगैरह हैं प्रायोरिटी इसको दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे टाइम लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।